कहते हैं मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती। यह बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांजकर 4 बच्चों का पेट भर देती है मां, पर उन 4 बच्चों से एक बूढ़ी मां पाली नहीं जाती। पत्थरों के शहर में कच्चे मकान कौन रखता है, आजकल हवा के लिए रोशनदान कौन रखता है। बहलाकर छोड़ आते हैं वृद्धाश्रम में मां बाप को, क्योंकि आजकल घर में पुराना सामान कौन रखता है। मां की दुआओं में वो असर होता है जो तकदीर का लिखा भी बदल देता है। बर्तन मांजकर जो 4 को पाल ले, उसी के अपने उसे अकेला कर देते हैं। रोशन किया जिसने घर को उजालों से, बुढ़ापे में उसी का दिया बुझा देते हैं। भगवान भी झुक जाता है मां की दुआओं पर उसी के बच्चे उसे सहारा नहीं दे पाते हैं। एक कवि जब अपनी कविता लिखता है तो उसके नीचे अपना नाम लिखता है। एक पेंटर जब पेंटिंग बनाता है तो वो भी उसके नीचे अपना नाम लिखता है। बस एक मां ही है जो 9 महीने अपने बच्चे को कोख में पालती है और जन्म देते ही उसे बाप का नाम दे देती है। लोग घर में अपनी मां का अपमान करते हैं और मंदिर में दुर्गे मां की मूर्ति की आरती उतारते हैं और सोचते हैं कि मां खुश हो जाएगी। साथियों, आज हम आपको कहानी के माध्यम से आज की एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराएंगे। आखिर कलयुग में माता पिता को बोझ क्यों समझा जाता है? क्यों लोग अपने माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं? दोस्तों, एक मां जिसके सिर पर हाथ रख देती है, उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी अपने मां बाप को भुलाकर उन्हें तकलीफ दे रही है। ऐसे लोग अपने जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। मित्रों, मां का प्रेम और त्याग इस संसार में सबसे अनुपम और दिव्य तोहफा है। मां केवल बच्चों को जन्म ही नहीं देती, बल्कि अपने सपनों, इच्छाओं और सुख सुविधाओं का त्याग कर उनके उज्जवल भविष्य की नींव रखती है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मां हमेशा अपने बच्चों के लिए एक दृढ़ स्तंभ की तरह खड़ी रहती है। लेकिन जब वही बच्चे बड़े होकर मां के बलिदान को भूल जाते हैं, तो यह समाज का सबसे कटु सत्य बन जाता है। यह कथा एक मां शांति देवी की है, जिन्होंने अपने पति के निधन के बाद अपने बेटे को कठिन परिश्रम और तपस्या से योग्य बनाया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए न केवल अपनी खुशियों का बलिदान दिया, बल्कि अपने सपनों को भी तिलांजलि दे दी। परंतु जब उनके बेटे प्रकाश और बहू कामिनी अपनी जिंदगी में सफल हो गए, तो उन्होंने अपनी मां के बलिदान और ममता को अनदेखा कर दिया। प्यारे साथियों, यह कथा शांति देवी के संघर्ष, अपमान और त्याग की है, जो मां के असीम प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यह कहानी हमसे यह सवाल करती है कि क्या हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने माता पिता का सम्मान और उनकी भावनाओं का आदर भी भूल गए हैं? प्यारे साथियों, एक बड़े अफसर की मां थी शांति देवी। उनका बेटा हर महीने 7,000 की तनख्वाह पाता था। महीने की पहली तारीख को जब वह चमचमाते हरे नीले नोट अपनी पत्नी को सौंपता, तो दूर बैठी शांति देवी की बूढ़ी आंखें उन नोटों को देखकर ही संतोष पा लेती। उनकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती और सिर फख्र के साथ आसमान छूने लगता। शुरुआती दिनों में 2-4 बार प्रकाश ने बड़े बड़े नोट उनकी हथेली पर भी रखे थे। उन्होंने उन नोटों को लक्ष्मी जी का प्रतीक मानकर अपने माथे से लगाया और फिर वह पूरी रकम पास खड़ी बहू को दे दी। लेकिन यह सिलसिला जल्द ही समाप्त हो गया। कामिनी को यह सब पसंद नहीं था। उसने प्रकाश से कहा, महीने की महीने यह क्या तमाशा करते हो? अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो अलमारी की चाबी अपनी मां को ही सौंप दो। प्रकाश ने बहू को समझाने का प्रयास करते हुए कहा, कामिनी, मामूली बात को बढ़ाने की आदत छोड़ो। हर मां बाप चाहते हैं कि उनके बेटे अपनी कमाई उनके हाथों में सौंपें। इस पर कामिनी ने तुनक कर कहा, तो दे दिया करो। मैंने कब मना किया है? लेकिन रुपयों को पान सुपारी की तरह इधर उधर घुमाना मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रकाश चुप हो गया, लेकिन शांति देवी ने बहू की चोटिल, अहंकार भरी बातों को साफ साफ सुन लिया। घर में बेवजह के विवाद से बचने के लिए उन्होंने इस छोटी खुशी से ही दूरी बना ली। कई महीने बाद शांति मां के भीतर छिपा स्नेह फिर उमड़ पड़ा। यह संयोग मात्र था कि प्रकाश वेतन लेकर घर आया और उस समय बहू घर पर नहीं थी। उसने 10-10 के नोटों की 5 नई गड्डियां मां की झोली में डालकर आशीर्वाद की आशा में उनके पास बैठ गया। लेकिन तभी बहू अचानक आ गई।
शांति देवी ने चोरी पकड़े जाने के भय और बेटे को लज्जित करने से बचने के लिए पूरी रकम बहू को थमा दी। बहू ने एहसान जताते हुए पैसे अलमारी में रखे और उसे अध खुला छोड़ रसोई में चली गई। उस रात घर का माहौल भारी और तनावपूर्ण रहा। सुबह होते ही विवाद शुरू हो गया। प्रकाश ने कहा, पूरी 5,000 की रकम है, लेकिन बहू अड़ी रही कि नोट 500 कम है। प्रकाश ने दृढ़ता से कहा, कामिनी, यह कैसे संभव है? मैं बैंक से नई सील बंद गड्डी लाया हूं। बहू ने कटु स्वर में उत्तर दिया, तुमने देखा नहीं, कल रात मैं नोट खा रही थी, क्यों नहीं अपनी मां से पूछते? प्रकाश ने कहा, मां कहां रुपए लेकर जाएगी, और फिर बैंक की सील बंद गड्डी में से पैसे कैसे गायब हो सकते हैं? बहू ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, तुम जैसे सीधे साधे लोग सिर्फ आश्चर्य ही कर सकते हो। प्रकाश चुपचाप दफ्तर चला गया, लेकिन शांति देवी दिन भर रोती रहीं। उन्हें अपनी स्थिति पर लज्जा हो रही थी। दोपहर में बहू ने खाना उनकी चारपाई पर रख दिया और शांति देवी को मजबूरन खाना पड़ा, जबकि उनका मन कुछ भी खाने को नहीं था। उनकी आत्मा कलंकित महसूस कर रही थी। जिस बेटे को बड़ा करने में उन्होंने अपनी जवानी खपा दी, उसी बेटे ने उन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें तिरस्कृत कर दिया। 3 दिन तक शांति देवी गुमसुम रहीं। प्रकाश मां की हालत देखकर परेशान था, लेकिन सच जानने के बाद भी वह उनसे बात करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। रात में उसने कई बार कामिनी से बात करने की कोशिश की, लेकिन कामिनी ने उसे झिड़क दिया। उसने कहा, प्रकाश, तुम्हारी मां मेरी मां जैसी है। मैं चाहती हूं कि वह खुश रहें, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि अब उनका यहां रहना मुश्किल है। अगर कुछ दिनों के लिए तुम उन्हें गांव छोड़ाओ तो उनकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी और मन की कड़वाहट भी दूर हो जाएगी। प्रकाश ने रूखे स्वर में जवाब दिया, गांव में कौन उनकी देखभाल करेगा? उन्होंने मुझे पालने के लिए अपने जीवन की कठिनाइयां झेली हैं, और अब तुम कहती हो कि उन्हें गांव में छोड़ आऊं। कामिनी ने समझाते हुए कहा, मैंने यह नहीं कहा कि उन्हें हमेशा के लिए गांव में छोड़ दो, सिर्फ कुछ महीनों की बात है। वे गांव की औरतों के बीच रहेंगी तो उनका मन हल्का हो जाएगा। सप्ताह भर के भीतर सब तय हो गया। शांति देवी तो इस बंधन से मुक्त होना चाहती थी, और उनके सहमति जताने पर प्रकाश ने भी तैयारी पूरी कर ली। गांव में मां बेटे का जोरदार स्वागत हुआ। वर्षों से बंद पड़े पुराने झोपड़े की सफाई की गई और झाड़ू पोंछा किया गया। अकेली वृद्धा को तो एक चारपाई की जगह ही चाहिए थी, इसलिए पड़ोस की लड़कियों और बच्चों ने मिलकर आगे की कहानी जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें।